बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक सुंदर और खुशहाल परिवार रहता था। उनके पास खेती बाड़ी का काम था और वह बड़े संतुष्ट थे। इस परिवार में एक छोटी सी लड़की माया थी। माया बहुत ही प्यारी और दयालु थी और गांव में सभी लोग उससे बहुत प्यार करते थे। लेकिन एक दिन गांव में एक अजीब सी घटना घटी जिससे सब लोग डरने लगे। गांव के किनारे एक पुराना और सुनसान घर था जिससे सब लोग भूतिया हवेली कहते थे। कुछ समय पहले तक वहाँ एक महिला रहती थी जिसका नाम सुष्मिता था। वह बहुत ही अजीब थी और चुपचाप रहने वाली महिला थी। लोगों ने सुना था कि वह जादू टोने में माहिर थी, लेकिन किसी ने भी उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं ली थी। लेकिन एक दिन अचानक सुष्मिता का निधन हो गया और फिर उस घर में कोई नहीं आया। लोग कहते थे कि उसकी आत्मा अब भी वहाँ भटकती है। एक रात गांव के कुछ बच्चे खेलने के बाद उस सुनसान घर के पास गए। उनमें से एक ने कहा, आज हम सब उस घर के अंदर जाकर देखेंगे कि वहाँ सच में वहाँ कुछ है। सभी बच्चे डरते हुए भी घर के अंदर घुस गए। घर अंदर का दृश्य बहुत ही डरावना था। वहाँ की दीवारों घनी धुंध से ढकी हुई थी और हवा में अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। बच्चों ने एक दूसरे से कहा कि उन्हें बहुत डर लग रहा है, लेकिन फिर भी वे अंदर जाते रहे। अब वह सभी एक कमरे में पहुंचे जो अचानक एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। वह आवाज़ किसी महिला की थी जो उन्हें बुला रही थी, मुझसे मिलने आओ। बच्चों का दिल बैठ गया और वह डरते हुए वापस भागे। गांव के लोग कहते थे कि यह आवाज़ गांव की चुड़ैल की थी जो सुष्मिता की आत्मा थी। धीरे धीरे गांव में कई अजीब घटनाएं होने लगी। लोग रात के वक्त बाहर जाने से डरने लगे। माया की माँ ने एक दिन माया को कहा, बिल्कुल भी इस घर के पास मत जाना, चुड़ैल का प्रकोप है। लेकिन माया ने इस बात पर विश्वास नहीं किया और एक रात चुपके से घर के पास चली गई। जब माया वहां पहुंची तो उसने देखा कि सुष्मिता की आत्मा सचमुच वहां भटक रही थी। सुष्मिता की आत्मा माया से बोली, तुम मेरी मदद करो, मैं यहाँ बहुत अकेली हूँ, मुझे शांति चाहिए। माया ने बहुत ही दयालुता से आत्मा से कहा, मैं आपकी मदद करूंगी। फिर माया ने गांव के बुजुर्गों से इस बारे में बात की और सभी मिलकर सुष्मिता की आत्मा को शांति दी। उसके बाद गांव में डर और अजीब घटनाएं खत्म हो गई। सुष्मिता की आत्मा को शांति मिल गई और वह फिर कभी गांव में नहीं आई। गांव वाले अब बिना डर के रात में बाहर जाने लगे और माया को उसकी बहादुरी के लिए सम्मानित किया गया। कहानी से शिक्षा, डर और अंधविश्वास से बाहर निकलकर हमें अपने साहस और दया का उपयोग करना चाहिए।